साल 1995 जब देहरादून के जामुनवाला गांव के समीप नून नदी के किनारे भवानी गिरी महाराज हमेशा की तरह ध्यान कर रहे थे, तब चारों तरफ प्रकृति की सुंदर वादी और पास में नून नदी बह रही थी। तभी पास से एक संत बाबा बजरंग दास जी गुजर रहे थे। तब उनकी नजर भवानी गिरी जी पर पड़ती है और उनका परिचय पूछने लगते हैं। उनके बारे में कुछ गुप्त जानकारी हासिल करने के बाद बाबा बजरंग दास जी उन्हें 11 मुखी हनुमान के बारे में बताते हैं और साधना करने को कहते हैं। जब भवानी गिरी महाराज ने उनके मुख से 11 मुखी हनुमान की महिमा सुनी तो उनके मन में एक गहरा संकल्प जाग उठा। वो संकल्प था, अगर प्रभु के 11 मुख हैं तो आज तक उनकी मूर्तियां दुनिया के सामने नाम मात्र ही क्यों है। महाराज ने ठान लिया कि वो इस पावन स्वरूप की स्थापना जरूर करेंगे। उस वक्त बाबा बजरंग दास जी की उम्र महज 135 साल हुआ करती थी, जो पिछले 55 सालों से सिर्फ काई गाय का दूध और आग में पके हुए 4 आलू खाया करते थे। तब भवानी गिरी महाराज अपने संकल्प को पूरा करने के लिए देहरादून स्थित जामुनवाला नदी के किनारे घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। उन्होंने संकल्प ले लिया था कि वह 45 दिनों तक बेहद कठिन साधना में लीन हो जाएंगे। यह साधना आसान नहीं थी। जब उन्होंने साधना शुरू की तो इस साधना के दौरान अदृश्य शक्तियां उन्हें जबरन आसन से उठाने की कोशिश करती थी, जिसके कारण पूरे शरीर पर चोटों के निशान भी बन गए थे। जब हनुमान जी की हुंकार गूंजती तो महाराज का शरीर कांपने लगता था। जैसे ही साधना के समय दिए की जोत बुझने लगती, कोई अदृश्य ताकत उनका शरीर हिलाकर जगा देती थी। महाराज कहते हैं कि इस साधना की कई गुप्त बातें ऐसी हैं जिन्हें वे किसी को बता नहीं सकते हैं। आवाज होते थे, शक्ति का आने का आवाज होता था, ओंकार भरते थे हनुमान जी, जोत बुझने लगती थी तो शरीर हिला दिया जाता था। जगने पर देखा जाए तो जोत बुझने लगता था तो उसमें तेल डालते थे। इस तरीके का होता रहा। लेकिन इस मुश्किल समय में स्थानीय निवासी जेबी गुरुंग ने महाराज की बहुत मदद की। जब महाराज को सिद्धि प्राप्त हुई तो हनुमान जी का चमत्कार दिखने लगा। लोग अपनी बीमारियां, भूत प्रेत या तंत्र बाधा को लेकर आने लगे और महाराज की दी हुई मात्र एक चुटकी बबूत से लोग बिल्कुल ठीक होने लगे। यह चमत्कार देख गांव वालों ने मंदिर के लिए भूमि दान कर दी और आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद साल 2007 में यहाँ श्री एकादश हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस अद्भुत कहानी की शुरुआत साल 2007 में इस मंदिर के बनने से नहीं होती, बल्कि इसकी नींव 1995 में रखी गई थी। लेकिन चमत्कारों का सिलसिला नहीं थमता। बाबा बजरंग दास जी कोई साधारण संत नहीं थे। उन्हें साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन होते थे। भवानी गिरी जी महाराज बताते हैं कि सदियों पहले इस रास्ते महान ऋषि मुनि गुजरा करते थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय के परम शिष्य ऋषि मांडू, जिन्हें हम मांडू सिद्ध बाबा भी कहते हैं, इस रास्ते से होकर मंदिर की ओर जाते थे और इसी पावन भूमि पर बैठकर आराम किया करते थे। पासी के इलाके में आज भी मांडू सिद्ध बाबा मंदिर है, जो अपने स्वयंभू शिवलिंग के लिए जाना जाता है। आपके लिए यह भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर हनुमान जी को यह 11 मुखी स्वरूप क्यों धारण करना पड़ा। हमारी पौराणिक कुछ दंत कथाओं में इसके पीछे 2 बेहद कमाल की कहानियां हैं। पहली कहानी के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं को सताने वाले कालकार मुख एक भयानक राक्षस का आतंक था। उस दैत्य के पास भी 11 मुख थे और उसे हराना किसी भी देवी देवता के बस में नहीं था। जब कालकार मुख ने तीनों लोकों में तबाही मचा दी, तब सभी देवी देवता भगवान शिव के शरण में पहुँचे। तब भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके 11वें रुद्र अवतार यानी बजरंगबली ने यह महाविकराल रूप धारण किया। इस अत्यंत शक्तिशाली रूप में हनुमान जी ने उस राक्षस का अंत किया और धर्म की लाज बचाई। दूसरी कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। ये तो एक समय ऐसा था कि नारद जी के मन में ये आया कि राम बड़े के राम का नाम बड़ा। इस बात को जानने के लिए उन्होंने भगवान राम जी की सभा में विश्वामित्र का अपमान कर दिया एक राजकुमार के द्वारा। नारद जी की सिखाए पे राजकुमार ने विश्वामित्र का अपमान कर दिया, जिससे विश्वामित्र को बड़ा आहत हुआ। उन्होंने कहा, राम तुमने मुझे गुरु दक्षिणा देने का वादा किया है, समय आने पर समय आ चुका है, मुझे इस राजकुमार का सिर चाहिए क्योंकि इसने मेरी अपमान किया है तुम्हारी भरी सभा में। राम जी ने वचन दे दिया। देते ही उस राजकुमार को पता चला तो थर थर कांपने लगा डर के मारे कि जिसने रावण को भी नहीं छोड़ा और इतना अमोघ अस्त्र है जिनके अमोघ वचन, अमोघ से मतलब विफल ना होने वाले, उन्होंने मारने का वचन दे दिया है और मैं तो गया काम से। तो रोता बिलखता हुआ जा रहा, कांपता हुआ था। नारद जी रास्ते में मिले। उन्हें नारद जी पर भड़का कि तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा था, तुमने जो मुझे मौत के मुंह पे धकेल दिया। मैंने सबका सम्मान किया, मैं विश्वामित्र का भी कर लेता, तुमने मुझे सिखा पढ़ा के मेरी बुद्धि खराब की। मैंने विश्वामित्र जी का अपमान कर दिया और उसके बदले में मुझे यार मेरी जान को लाले पड़ रहा है। तो नारद जी ने कहा, चिंता मत कर, तुझे मैं बचाऊंगा, मैं तुझे एक जगह ले चलता हूँ।
नारद जी आगे आगे पीछे पीछे राजकुमार, उनने दूर बैठी एक सुंदर महिला को देखा है कि उसके चरण पकड़ लेना, जब तक वो महिला तुझे बचाने का वचन न दे दे। तो वो माता थी अंजनी, और राजकुमार ने पैर पकड़ लिया, माता बचाओ माता बचाओ माता बचाओ। तो अंजना माता ने कहा ठीक है, अपने पुत्र बलवान हनुमान जी पे उसका भरोसा था उनका, उनने कहा कि ठीक है तुम्हारे प्राण की रक्षा हम करेंगे, हमारा पुत्र करेगा। तो उतने में जो है नारद जी ताल्लुप हो गए दूर से ही, और हनुमान जी का आह्वान किया। माता ने, हनुमान जी प्रकट हुए, कहा माता सेवा बोलो, आपने मुझे याद किया है। तो माता ने कहा कि ये जो राजकुमार है ये किसी बलवान शत्रु से भयभीत है, इसकी प्राण की रक्षा करनी है। हनुमान जी ने कहा तो सौभाग्य की बात है माँ, पहली बार आपने मुझे सेवा का मौका दिया। अब हनुमान जी राजकुमार को सुरक्षित उसके राज्य में ले जा रहे थे, उसका राज का किलन करने के लिए, कोई भी शत्रु प्रवेश न करे, यदि प्रवेश करे तो हनुमान जी को पता चल जाए। मार्ग में राम जी मिल गए, सावधान कह के जो है राम जी ने जब बोला तो हनुमान जी समझ गए कि भाई ये शत्रु बलवान राम जी हैं। हनुमान जी ने हाथ भी जोड़ा कि प्रभु इसको माफ करो, क्योंकि मेरी माँ ने इसको बचाने का वचन किया है। हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए, एक और माँ है एक और स्वामी है। उस समय आकाशवाणी हुई कि हनुमान तुमने आज तक राम की सेवा की है, आज पहली बार माता का दूध का कर्ज निभाना है, तुमने इस राजकुमार की रक्षा करना, माँ के वचन का पालन करना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु ठीक है। फिर राम जी ने कहा कि हनुमान अगर कोई तेरा मेरा अपराधी होता तो मैं तेरे कहने पर 100 अपराधी को छोड़ देता, लेकिन गुरु का अपराधी और मैंने वचन दे दिया हूँ, रघुकुल की रीति कभी विफल नहीं होती, जो बुलाओ करना होता है, हमारा रघुकुल का रीत ऐसा चला है ना। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा, फिर आप अपना कार्य करें, मैं अपना कार्य करता हूँ। तो राम जी जो उस पर बाण की बरसात करने लगे, और हनुमान जी उनके बाण को उठा उठा के वापस जय श्री राम करके उनके तरकस में भेजने लगे बिना शस्त्र उठाए। राम जी परेशान हो गए कि ये तो बड़ा बड़ा विकट हो गया मामला, इसको मारना जरूरी है, और हनुमान जो शस्त्रों को लगने नहीं दे रहा है। तो राम जी ने अपने 10 रूप धारण किए, 10 दिशाओं से बाण की बरसात करने लगे। तो हनुमान जी ने कहा मैं भी आपका ही शिष्य हूँ, उनने अपना 11 रूप बना लिया। तो 10 रूप में 10 दिशा घेर लिया, और एक रूप जो उनके वो राजकुमार के सिर पर खड़ा हो गया। तो राम जी के चारों दिशाओं से बाण जो बरसात हो रहे थे वो सबको विफल करने लगे। तो राम जी पूरे व्याकुल और क्रोधित हुए, उनने फिर ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। इतने में जो सृष्टि में हाहाकार हो गया कि भाई हनुमान तो इस राजकुमार को निगल लेगा, ब्रह्मास्त्र हनुमान का भी कुछ नहीं बिगाड़ने का, क्योंकि ब्रह्मा जी का भी वचन है कि मेरा शस्त्र तेरे पे काम नहीं करेगा, तो लिहाजा संसार का नाश हो जाएगा। बोले इसका मूल कारण कौन है? विश्वामित्र। अगर वो इस राजकुमार को माफ कर दे तो कहानी ठीक हो सकती है। तो सब देवी देवताओं ने मिलकर जो विश्वामित्र को मनाया, उसको लाकर रणभूमि में लाया। विश्वामित्र को कहा समय से पहले सृष्टि का नाश होना है, आप इसको लिहाजा माफ करें, क्षमा करें सृष्टि के कल्याण के लिए। विश्वामित्र ने क्षमा करा, कहा राम मैंने इसको प्राण बख्श दिए, इसको क्षमा कर दिया है, आप इसको अब मत मारो। तो फिर राम जी कहते हैं कि हनुमान मेरे सामने तो महाकाल नहीं टिक सकते, तो तुमने तो मेरे को इतना पसीने बहा दिया, तो तेरा ये रूप कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और 10 दिक्पाल, 11 रुद्र, 11 रुद्र, 10 दिक्पाल, 12 आदित्य, 5 तत्व, 5 लोकपाल, उन सबकी पूजा का परिणाम केवल 11 मुखी हनुमान जी की पूजा करने से प्राप्त होगी, रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी, कलयुग में आपका प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। ऐसा वरदान दिया राम जी ने। फिर हनुमान जी ने 11 रूप को समेट के 11 मुखी बन गए, तब से 11 मुखी की महिमा है। जय श्री राम। साथियों, 11 मुखी हनुमान जी के ये 11 चेहरे अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है। आइए जानते हैं कि किस मुख की पूजा करने से क्या फल मिलता है। पहला है वानर या कपि मुख, जो दुश्मनों पर पूरी तरह से जीत दिलाता है। दूसरा सिंह या नरसिंह मुख है, जो मन के डर को मिटाकर गजब का हौसला देता है। तीसरा है वाराह मुख, जो बीमारियों को दूर भगाता है और अच्छा स्वास्थ्य देता है। चौथा गरुड़ मुख है, जो जिंदगी की अचानक आने वाली मुश्किलों को खत्म करता है। पांचवा है हयग्रीव मुख, जो ज्ञान, बुद्धि और दिमाग को तेज करता है। छठा है नाग या सर्प मुख, जो हर तरह के जहरे, डर और काल सर्प दोष को शांत करता है। और सातवां है भैरव मुख, जो तंत्र मंत्र और बुरी नजर को जड़ से खत्म करता है। आठवां है अग्निरूप मुख, जो शरीर को नई ऊर्जा और तेज देता है। नौवां है रुद्र मुख, जिससे साक्षात महादेव का आशीर्वाद मिलता है। 10वां है सुग्रीव या विष्णु मुख, जो जीवन में तरक्की, पैसा और मान सम्मान लाता है। और 11वां है सौम्य श्री राम मुख, जो मन को सच्ची शांति और प्रभु की भक्ति देता है। इस मंदिर की महिमा इतनी निराली है कि आज उत्तराखंड के बड़े बड़े नेता अपनी राजनीतिक सफलता और लाइफ के संकटों को दूर करने के लिए यहाँ चुपचाप आकर विशेष पूजा अर्चना करवाते हैं। ये उत्तराखंड का एकमात्र मंदिर है, और बजरंगबली की कृपा से आज उनमें से कई लोग बहुत ऊंचे पदों पर भी बैठे हैं। यह मंदिर पूरी तरह से जागृत है,
जहां कदम रखते ही आपको एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगेगी। तो अगर आप भी अपनी लाइफ की परेशानियों से तंग आ चुके हैं तो देहरादून के जामुनवाला में स्थित इस अनोखे एकादश मुखी हनुमान मंदिर में दर्शन करने एक बार जरूर जाएं। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ 100% दूर होंगी। साथियों, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। इस मंदिर में ऐसे चमत्कार होते हुए आए हैं जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से जिक्र नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं बाबा जी से 1992 से जुड़ा हूँ बाबा जी से। तो ये जो मंदिर की स्थापना हुई है, मतलब ये मैं स्टार्टिंग से हूँ, जब इस प्रॉपर्टी को हमने देखा था तब से हूँ उनके साथ जुड़ा हुआ। तो अब ये मतलब बहुत एक समय तो अब आपको ये लग रहा है, एक समय पूरा ये जंगल था, यहाँ पर पेड़ थे, जंगल था। और जो एक ये नदी देख रहे हो, ये एक हिस्सा नदी का ना यहाँ भी बहता था, जिसमें गांव वाले अपने कपड़े वगैरह धोते थे। तो ये मैं तब से जुड़ा। तो इसके मंदिर की जो आज आप इतना भव्य मंदिर देख रहे हैं, तो इसके लिए मतलब बहुत संघर्ष किया गया है बाबा जी का। तो जिसमें से बाबा जी ने जब तपस्या करी थी इस मंदिर के लिए कि स्थापना यहाँ करनी है 11 मुखी हनुमान जी की, तो 40 दिन जो है बाबा जी ने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी। तो जिसमें वो 40 दिन एक मौन व्रत था उनका, इनमें कुछ नहीं खाना था बाबा जी ने। तो वो 40 दिन जो है यहाँ रहे, वो 24 घंटे रहते थे। तो उस बीच में नदी बहती थी, बहुत मौसम ख़राब होता था और पूरा जंगल होता था, मतलब उस समय कोई नहीं आता था यहाँ पे। तो मैं तब से उनके साथ जुड़ा हुआ और मतलब उस दिन से मैं लगातार इस मंदिर में रहा हूँ बाबा जी के साथ। तो हम लोग क्या करते थे, हमारा काम था, अपनी दुकान थी, तो हम लोग क्या करते थे, रात को जब दुकान बढ़ाने के बाद मैं भी जो है रात 8 बजे यहाँ आता था। तो यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड होता था उस जगह। तो बाबा जी तो अपना ताप कर रहे होते थे और मैं बाबा जी और एक गुरु जी का लड़का था, तो हम लोग दोनों बाबा जी के उसमें यहीं सोते थे हम लोग। तो वो 40 दिन मैं भी बाबा जी के साथ यहाँ पे रहा हूँ। तो उस बीच में बाबा जी ने जो हमें बाद में बताया बाबा जी ने कि भाई, तो उस समय उन्होंने मतलब एक तरीके से बहुत कुछ झेला है यहाँ, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मतलब जो उन्होंने देखी है, उनके साथ हुई है, जो हमने निशान भी देखे उनके साथ, कि बहुत कुछ लोगों ने मतलब जो मतलब जिन शक्तियों को हम देख नहीं पाते, इस टाइप की शक्तियाँ भी जो है उन्हें बहुत परेशान किया गया है और उठाने की कोशिश करी गई है, मतलब ऐसे। लेकिन उनकी जो तपस्या था 11 मुखी हनुमान जी की जो स्थापना के लिए उन्होंने संघर्ष था, जो उनको लेके चले थे, एंड में वो रहा कि वो 40 दिन कामयाब हुआ था। हाँ, तो मतलब उससे पहले क्या है कि यहाँ गांव में बातचीत करी गई थी, क्योंकि गांव के साथ जुड़ना ज़रूरी था। उनसे बात करी थी कि उनके मन में कुछ ऐसा है। तो जब उन्होंने देखा भाई हिंदुस्तान में मेरे ख्याल 11 मुखी हनुमान मंदिर नहीं था कहीं, तो उन्हें लगा कि यार ये मंदिर अगर हमारे यहाँ बन रहा है तो इसमें गाँव में भी बहुत सभी लोगों ने मैक्सिमम हिस्सा लिया। तो कोई कुछ लेके आता था, कोई तो मतलब अधिकतर सभी जुड़े हुए। तो हल्के हल्के क्या है, देहरादून से बहुत से लोग जुड़े हैं इसके साथ, मतलब इसमें उनका भी योगदान रहा है इसको यहाँ तक पहुँचाने में। तो आज ये है कि मैं समझता हूँ उत्तराखंड के साथ साथ हिंदुस्तान में भी एक इस मंदिर का नाम है, बहुत टूरिस्ट आते हैं। अभी आपने देखा होगा कोई ट्रैकर आ रखे थे तो उन्हें पता चला होगा, तो आज वो यहाँ पर आए थे वो लोग। तो इस टाइप से यह है कि हल्के हल्के इस मंदिर की पहचान हो रही है। और मैं समझता हूँ मंगलवार को यहाँ हनुमान चालीसा वगैरह होती है, सुंदरकांड होता है, तो हर मंगलवार यहाँ भंडारा जो होता है ये सब चलता है। अगर आपको बजरंगबली की यह अनोखी गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा से जय श्री राम या जय एकादश मुखी हनुमान जरूर लिखें। ऐसी ही और दिलचस्प और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पे देख रहे हैं तुरंत इसी वक्त फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।